फाइनली वो दिन आ ही गया। आज है फिज़िक्स का दिन। आज हम शुरू करने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये चैप्टर भाई क्या बताऊँ, ये जान ले लेता है, क्योंकि आगे रे डायग्राम्स आएंगे जो कि बस आंसू निकल रहे होते हैं एग्ज़ाम में, बस निकल नहीं पाते। ठीक है, तो इसको ज़रा ढंग से पढ़ना, नहीं तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। और पाइल अप मत होने देना इसको बिल्कुल भी। मैं ट्राई करूँगी सिर्फ 2 से 3 पार्ट्स में मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ताकि दर्द जितनी कम हो उतना बढ़िया है। ठीक है ना, तो अब ज़रा शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स, व्हाट इज़ ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब बस समझ लो कि फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जो कि लाइट और लाइट से रिलेटेड, उसका पैटर्न क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे डील करता है बस। अब इसके आगे ना एक थोड़ी सी लंबी राम कथा बोलूँगी मैं, ये थोड़ा सुन लेना, ये ज़रूरी है। हो सकता है बोरिंग लगे, पर अब सुनो। अब देखो, सन एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स से जब भी लाइट फॉल करती है किसी भी चीज़ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो जैसे यहाँ पे गुलाब है ना। लड़का सोच रहा है कि काश मेरे में इतनी हिम्मत होती मैं उसको दे पाता, पर चलो छोड़ो। वो देख रहा है इस गुलाब को, है ना, और सोच रहा है अपने मन मन में, तो उसको वो गुलाब दिख कैसे रहा है। अब हम ये देखते हैं। इंसिडेंट रे पड़ी रोज पे, और रोज से वो रिफ्लेक्ट बैक होके उसके आंखों तक आई। आंखों में उसकी पिक्चर बनी रेटिना पे। ठीक है, अब यही जो लाइन है ना, एन इंसिडेंट रे इज अ रेक्टिलिनियर लाइन ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जो सी लाइन वापस आ रही है आंखों तक, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। समझ आ गया? अब ये जो बीच में परपेंडिकुलर लाइन हम खींच सकते हैं मिरर पे, परपेंडिकुलर लाइन, ये जो पर्पल कलर की दिख रही है, जब भी हम खींच सकते हैं, इससे क्या होता है, जो एंगल बन रहा है ना, ये इंसिडेंट रे और जो हमारी आंखों में रे आ रही है रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में एक एंगल बनता है। नॉर्मल क्या करता है, उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किन 2 चीज़ों के बीच में बनता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किन 2 चीज़ों के बीच में बनता है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के। खत्म। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। ये खूबसूरत सी कन्या अपना जो चेहरा है वो देख रही है। अब हम क्या क्या जानते हैं मिरर के बारे में, कि वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि सीधी इमेज बनती है, सेम साइज़ की इमेज बनती है। और क्या होता है, जितने डिस्टेंस पे हम खड़े होते हैं मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनती है मिरर के पीछे। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। और क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि जो लेफ्ट हाथ ऊपर करेंगे तो राइट उठता हुआ दिखेगा, राइट ऊपर करेंगे तो लेफ्ट उठता हुआ दिखेगा। और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि एम्बुलेंस को इन्होंने इन्वर्टेड करके लिखा होता है, ताकि रियर व्यू मिरर से सामने जो जा रहा होगा व्हीकल, उसको पता लग जाए कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और उसको साइड दे दे। ठीक है, अब आते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डिफरेंस पे। रियल इमेज क्या है? जो असली हो, यानी कि जब भी लाइट की रेज असल में मिलेंगी और एक इमेज फॉर्म करेंगी, इनको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये वाली इमेजेस क्या बनती हैं? उल्टी बनती हैं असल में। जैसे कि हम पीवीआर या सिनेमाज में जाते हैं, वहाँ पर मूवी देखते हैं। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? जहाँ पे सिर्फ लाइट अपीयर टू मीट होती है, इनको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये हमेशा सीधी बनती हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि प्लेन मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट था ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर्स। ये भाई साहब तगड़ा टॉपिक शुरू हो रहा है, ज़रा सेंसेस खोल लो अपने कान। ठीक है, और नोट्स साथ साथ बनाते रहना। अब ये देखो, मान लो एक स्फेरिकल, एक सर्कल है, स्फेयर है ना, उसके दोनों साइड पे ये हमें कनकेव मिरर और उस तरफ हमारी लेफ्ट साइड पे कन्वेक्स मिरर का डायग्राम दिख रहा है। एपर्चर मतलब वो पार्ट मिरर का जो रिफ्लेक्ट बैक करता है, जो रिफ्लेक्शन करता है। अब ध्यान से देखो, नीचे ना ये डायग्राम के ऊपर चीज़ें मार्क्ड भी हैं और नीचे प्रॉपरली लिखा भी हुआ है कि इनको असल में बोलते क्या है। ठीक है, अब ये जो लाइन तुम देख रहे हो सीधी, प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी मेजरमेंट होगी, जो भी हम अंदाज़ा लगाएंगे, नंबर्स लिखेंगे, वो सब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लिखेंगे। ठीक है, सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये याद रखना, सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये इमेज की वो भी देख लो कि हाथ से भी तुम आइडिया लगा सकते हो बना के कि कन्वेक्स कैसा है, कनकेव कैसा है। ठीक है, अब इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस,
ये मैंने तुम्हें बता दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल का सेंटर है ना, इसलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कर्वेचर से पहले फोकस आता है, फोकस से पहले मिरर के ऊपर पोल आता है। अब हम ध्यान से देखते हैं डेफिनेशंस में। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना भी डिस्टेंस आता है, मतलब ये हो गया ना सर्कल का जो रेडियस होता है, बस वही है ये। और रेडियस क्या है? डबल है फोकल लेंथ का, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या है वो भी दिखा देती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, ये पूरा सी से लेके पी तक आर है, ठीक है। और पोल से लेके फोकस तक इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को अगर 2 बारी लिख दोगे तो वो क्या, रेडियस ही बन गया ना। इसीलिए इसका ये फॉर्मूला होता है कि r इज इक्वल टू 2f। 2 बारी f को मिलाओगे तो तुम्हें r मिल जाएगा, बस यही वो बोल रहे हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये अभी बताया था, जो लंबी सी लाइन थी, है ना, इमेजिनरी लाइन जो पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से। और सारी की सारी हमारी जो भी मेजरमेंट आगे आएंगी, अभी नहीं समझ आ रहा होगा आई नो, पर जब आगे हम करेंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। पोल क्या है? द मिड पॉइंट और द सेंटर पॉइंट। मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको पी से डिनोट करते हैं। ये देखो, हमने अभी यहीं से लिया था ना फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की मेजरमेंट, इसको पोल बोलते हैं। और सारी मेजरमेंट्स यहीं से शुरू होंगी हमारी, ठीक है। अब अपर्चर, एन अपर्चर ऑफ अ मिरर इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। और इससे हमें पता लगता है कि साइज ऑफ मिरर कितना होगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या है भाई? जो कैपिटल एफ है ना उससे डिनोट करा जाता है। और इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ मिरर वेयर द लाइंस, जब भी कोई भी हमारी जो लाइन है ना, कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आएगी तो वो मिरर से डिफ्लेक्ट होके एफ से ही निकलेगी। ये तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा, आगे जाके मैं बताऊंगी ये, ठीक है। जब भी पैरेलल रेज आएंगी तो वो एफ से निकलेंगी, बस इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद फोकस क्या है? इट इज एनी गिवन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज। बस वही जो भी बताया वही था ये। कन्वेक्स मिरर क्या है? कन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। इस और दूसरी तरफ क्या होगा? टूवर्ड्स। फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। और कनकेव में क्या होता है? फ्रंट में होता है। ये देखो डायग्राम में देख सकते हो तुम, जो जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना वो ऑलरेडी डायग्राम में है, डायग्राम से ही चीटिंग मार के डिफरेंसेस बनते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर कनकेव में पैरेलल रे आएगी तो वो ऐसे निकलेगी, कन्वेक्स में आएगी तो वो पीछे ही निकल जाएगी, क्योंकि कन्वेक्स में क्या है? वर्चुअल इमेज बनती है, रियल नहीं बनती। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि वो रेज को दूर 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 करता है, ठीक है। और इमेज फॉर्म क्या होती है? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। मैंने उल्टा बोले क्या पहले? कनकेव मिरर फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस, मतलब डिपेंड करता है लोकेशन पे, इस पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा उसके हिसाब से कनकेव में इमेजेस बनती है। आगे हम केसेस देखेंगे, रे डायग्राम, फिर पता लगेगा, ठीक है। अभी थोड़ी पेशेंस रखो, चलो आगे चलते हैं। कनकेव मिरर की एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको को रिलेट करके देते हैं वो रे डायग्राम से कई बारी, और कई बारी किस्मत अच्छी हो तो बहुत ईजी एमसीक्यू वगैरह फॉर्म में आ जाता है, एजर्शन रीजन में आ जाता है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो। सोलर फर्नेंस, शेविंग, डेंटल टॉर्च, ये सब कनकेव का है। कन्वेक्स की इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है साइड व्यू मिरर, ये याद रखना। सोलर फर्नेंस, शेविंग, डेंटल, जहाँ पर भी मैग्नीफाइंग हो रही है, लाइट को मैग्नीफाई करा जा रहा है, वहाँ पे कनकेव मिरर यूज़ हो रहा है। बस एक सोलर फर्नेंस है, इसमें क्या हो रहा है? सारी की सारी क्योंकि जो सन है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ना, तो सारी की सारी जो रेज है ना उसको फोकस करके एक पॉइंट पे लाया जा रहा है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? हीटिंग कर पाते हैं सोलर फर्नेंस में, है ना। कितने हम तगड़े तगड़े मेटल्स को पिघला देते हैं वहाँ पे। कन्वेक्स में क्या है वो तो मैंने पहले ही बता दिए, स्ट्रीट रिफ्लेक्टर्स और साइड व्यू मिरर। जो हमारा रेयर व्यू मिरर होता है ना, जैसे हम एक्टिवा पे या कार्स में पीछे देख पाते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं। अब आते हैं साइन कन्वेंशंस। आई होप तुम दिमाग में कार्टेशियन प्लेन ज़रूर रखना। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव,
गलत रास्ते यानी कि लेफ्ट पे चल पड़े तो नेगेटिव, अगर हम हमारी सक्सेस नीचे जाने लग गई, पढ़ना छोड़ दिया हमने, तो हम क्या हो गए भाई, नेगेटिव। ठीक है, ये नीचे जो इसका तो पक्का स्क्रीनशॉट ले ही लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसके अंदर मैंने सारा का सारा दिया हुआ है कि अगर हम कनकेव मिरर में रियल इमेज की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, यू तो इज ऑलवेज नेगेटिव, ये याद रखना। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव पे ही पड़ा होगा। ये देखो तुम देख पा रहे हो, हाइट अपवर्ड्स है, पॉजिटिव है। ये जो ए बी ऊपर की तरफ है ना, ये ऑब्जेक्ट ही है। ये जो नीचे बना हुआ है ये उसकी इमेज बनी हुई है। ये केस दिया हुआ है भाई तुम्हें कनकेव का, कनकेव मिरर का एक रे डायग्राम है ये। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पड़ रही है मिरर की तरफ, ठीक है, और नीचे इमेज बन रही है उसकी रिफ्लेक्ट होके, और नीचे ये सारे तुम्हें साइंस दिए हुए हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड पे स्टैंड करता है, तो इसलिए भाई साहब वो हमेशा नेगेटिव होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज डिपेंड करता है, रियल इमेज बन रही है तो हमेशा नेगेटिव होगा, बाकी दोनों केसेस में पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ हमने पढ़ा था, फोकल लेंथ क्या होती है बताना, किन दो चीज़ों के बीच में थी फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच में, ये भी हमेशा नेगेटिव है, कन्वेक्स में पॉजिटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब यार वहाँ पर डायग्राम में भी देख लो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर की तरफ होता है ना, तरक्की कर रहा है वो, ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करता है, रियल में नेगेटिव होगी, बाकी सब में पॉजिटिव होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सी के बीच का डिफरेंस, कनकेव में हमेशा नेगेटिव रहेगा, कन्वेक्स में हो जाएगा पॉजिटिव। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आगे पढ़ेंगे कि हाइट ऑफ इमेज कितनी बड़ी या छोटी या सेम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से। आ गया भाई मिरर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स भी हैं यार इस चैप्टर में, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था साथ साथ पढ़ना, नहीं तो रोना निकलेगा। देख लो भाई, यहाँ पर क्या है, v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैंने पहले f बोल दिया क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्नीफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी, छोटी या सेम है उसको बोलते हैं। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अगर m नेगेटिव है तो इमेज रियल बनी होगी, m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है जी। और अगर m और h सेम सेम हो गए, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम सेम हो गए, तो क्या होगा भाई, मैग्नीफिकेशन 1 है, इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ये अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बस वही है यार कि अगर हाइट ऑफ इमेज, हमारी इमेज अगर ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई तो मैग्नीफिकेशन हुई है, अगर इमेज हमारी छोटी बनी है तो भाई क्या होगी, डिमिनिश हो गई, छोटी हो गई, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का नंबर कम आएगा 1 से, बस ये याद रखना। अगर सेम सेम बनी है तो मैग्नीफिकेशन का नंबर 1 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, नेगेटिव है तो रियल इमेज, यानी कि उल्टी बनी हुई इमेज, बस ये याद रखना, ठीक है। ये केसेस इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने पहले ही नोट बना के दे दिए हैं तुम्हें। चलिए क्लियर कर दिया है ताकि स्क्रीनशॉट ले सको, और आगे चलते हैं रे डायग्राम्स की तरफ। ये है कनकेव मिरर के, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो रेज हमारी पैरेलल आएंगी, पैरेलल आके कन्वर्ज होके फोकस पे मिल जाएंगी, मिलने के बाद रियल, इन्वर्टेड और बिल्कुल ही पॉइंट साइज हमारी इमेज बनेगी। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा आगे खिसकेगा, इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, रहेगा अब भी सी से पीछे ही। इमेज से आएंगी रिफ्लेक्शन, हमारी इंसिडेंट रे फोकस से निकलते हुए, एक निकलेगी एफ सी से। अगर कोई भी लाइन सी से निकलती है ना इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट बैक भी वो सेम पाथ पे कर जाती है, बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम वो रिफ्लेक्ट बैक भी कर जाएगी। जहाँ पर ये दोनों का मिलन हो रहा है, जहाँ पर भी इंसिडेंट हो रहे हैं ये, वहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगी डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि इसमें क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही सेम साइज की इमेज बनती है भाई, याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक पैरेलल रेज आ रही है, एक एफ से निकल के पैरेलल हो रही है, ध्यान रखना।
जूम इन करके देख सकते हो, बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में, चाहे वहाँ से देख लो। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सी से और आगे हमारी ऑब्जेक्ट खिसक गया और आगे आ गया, फिर से पैरेलल रेज गई एफ से बाहर और एक गई एफ से और वो पैरेलल होके बाहर आ गई, दोनों जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब समझ आ रही है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आके खिसक रहा है, हाइट और पीछे जाती जा रही है, ऑपोजिट चल रहे हैं ये। ऑब्जेक्ट आगे तो इमेज ने पीछे मूव करना शुरू कर दिया। मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, समझ रहे हो? केस घूम गया। अब मैग्नीफाई होनी शुरू हो गई, जूम इन होने लग गई हमारी इमेज एट द प्रिंसिपल फोकस। जब प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो क्या होंगी, हमारी जो रेज है वो पैरेलल बन गई जी, मिलेंगी ही नहीं है, हाईली मैग्नीफाइड। एट इन्फिनिटी हमारी बनेगी। ये स्पेशल केस है। पोल और फोकस के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर बन जाएगी जी, वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी और मैग्नीफाइड। ये वाला केस कहाँ यूज होता है बता सकते हो? शेविंग मिरर, डेंटल यूजेज में, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करने की ज़रूरत हो वहाँ पर ये यूज़ होता है। ठीक है, ये याद रखना, केसेस भी पता होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट केस सोलर फर्नेस में यूज़ होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये सब तुम्हें आइडिया होना चाहिए। दिस इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। ये थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, सेम साइज इमेज बनती है इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ केस भी इंपॉर्टेंट है। जूम इन, जहाँ पर भी जूम इन का बहुत तगड़ा काम हो, शेविंग मिरर, डेंटल, इन सब में यूज होता है। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या थे, लिखना ज़रा कमेंट्स में। ठीक है, एट इन्फिनिटी, इसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, आप फ़र्क देख रहे हो? पहले वाले हमारा जो मिरर था उसके अंदर हमारी रेस कन्वर्ज हो रही थी, अंदर की तरफ आ रही थी, इसमें उसने बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया। हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, मतलब असल में नहीं मिल रही। देख रहे हो ना, मिरर के बाद डॉटेड लाइन हम बना रहे हैं जो कि एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, मतलब असली में नहीं मिल रही। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, थोड़ी हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल आगे शिफ्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट हमारी इमेज बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये था फर्क और कवर हो गया हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट पूरा का पूरा।